कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या है, जैसे कि तुम लोग मालूम है ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ओके, तो ए कैप मींस यूनिट वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड में हम लोग मैग्नीट्यूड में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नीट्यूड में जब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देने से वो हो जाएगा वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए वेक्टर। अभी जो निकाले साइज सिस्टम एयर मीडियम, वो जब कुछ नहीं लेंगे, कौन सा मीडियम नहीं लेंगे, तो के का फॉर्म में नहीं जाएंगे, के इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो मैग्नीट्यूड था उसका। इसमें डायरेक्शन मल्टीप्लाई करने से वो हो जाएगा वेक्टर बन जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसमें 3 ठो केस है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसमें 3 ठो केस है। केस 1 में if Q1 Q2 greater than 0, Q1 Q2 greater than 0 means both are positive or both are negative, plus into plus is greater than 0, minus into minus plus हो जाएगा, वो greater than 0 होगा। that means both are positive or both are negative। in this condition दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा, नहीं तो दोनों चार्ज नेगेटिव होगा। जब सिमिलर नेचर है, दोनों चार्ज बोथ आर इन सिमिलर नेचर, एट दैट टाइम द नेचर ऑफ द फोर्स इज रिपल्सिव होगा, नेचर ऑफ द फोर्स इज रिपल्सिव होगा। दैट मींस यहाँ पर Q1 है, ये Q2 है, दिस इज Q1 चार्ज, दिस इज Q2 चार्ज, और दोनों का बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है r। ठीक है, तो ये जो रिपल्शन मींस उसका फोर्स, दिस इज कॉल्ड F12 वेक्टर, दिस इज कॉल्ड F21 वेक्टर। रिपल्सिव है, सो दोनों का फोर्स अवे फ्रॉम ईच अदर होता है, अट्रैक्शन है से टुवर्ड्स ईच अदर होता है। और क्या है ना, ये होगा R12 क्या, ये हो जाएगा R21 क्या, ये है R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, और ये हो जाएगा तुम्हारा R21 वेक्टर, और ये टोटल डिस्टेंस r का साथ चले, इसका मैग्नीट्यूड है r, टोटल डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड r है। दैट मींस यहाँ पर क्या है ना, ये F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, force acting on Q1 due to Q2, and F21 vector is equal to force acting on Q2 due to Q1। अब R12 वेक्टर, R1 एन से पोजीशन वेक्टर, R12 एन से दो चीज के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, R12 is equal to displacement vector from Q1 to Q2। R21 vector is equal to displacement vector from Q2 to Q1। Okay, similarly R12 cap is equal to unit vector along R12 vector, by unit vector of R12 vector। Similarly R21 cap is equal to unit vector of R21 vector। ओके, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले F12 वेक्टर निकालेंगे, F12 वेक्टर
F12 vector means force acting on Q1 due to Q2. हम लोग ऐसा ही सिस्टम में यार मीडियम नहीं जाएंगे. So F12 vector हो गया क्या है ना 1 by 4 pi epsilon naught. ये Q1 Q2 by r square के लेने से कुछ प्रॉब्लम नहीं. r square मैग्नीट्यूड हो जाएगा. इसमें डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे. देखो ये जो है F12 वेक्टर को कहां जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है. टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है. उस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर काम कर रहा है ना r21 वेक्टर. r21 वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग F12 वेक्टर. F12 वेक्टर जो डायरेक्शन जा रहा है जैसे कि a वेक्टर वो है तो उसका a के सेम डायरेक्शन में होगा. सो उसका साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे r21 क्या मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या होगा r21 क्या मल्टीप्लाई कर देंगे. अगेन ये क्या है ना जो फार्मूला तुम्हारा था आज a कैप इक्वल टू a वेक्टर बाय मॉड ऑफ a वेक्टर. सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंस r21 कैप इज इक्वल टू r21 वेक्टर बाय r21 वेक्टर का मॉड. अगेन अकॉर्डिंग आवर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखो ये r21 वेक्टर r12 वेक्टर का मॉड ये r21 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू r का साथ सेम. ठीक है तो इसको यू कैन राइट r21 वेक्टर बाय r. सो देयरफॉर तो क्या हो गया f12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by ये r स्क्वायर इनटू उधर हो गया r21 वेक्टर बाय r. सो दैट इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r cube इनटू r21 वेक्टर. ये हो गया इक्वेशन 1. सिमिलरली हम लोग जब निकालेंगे F21 वेक्टर क्या है ना फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1. तो इसके लिए क्या हो जाएगा ना F21 वेक्टर इक्वल टू ये द कांस्टेंट है 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r स्क्वायर ये कर देंगे. उसका बाद यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर जा रहा है r12 कैप. ओके उसको चेंज कर देंगे 1 by 4 pi epsilon naught ये Q1 Q2 by r स्क्वायर हो गया इनटू ये हो जाएगा r12 वेक्टर by r. ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप में 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r cube इनटू r12 वेक्टर. ये इक्वेशन नंबर 4. ओके ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1 ये दोनों का बीच में रिलेशन क्या है ना ये एंटी पैरेलल वेक्टर दैट मींस नेगेटिव वेक्टर. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अपोजिट डायरेक्शन है. सिंस r12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ r21 वेक्टर. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा ना F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर. F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर. दैट मींस force acting on Q1 due to Q2 is equal and opposite to the force acting on Q2 due to Q1. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ऑपोजिट डायरेक्शन है. हेंस तो इसलिए क्या फॉलो कर रहा है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है. ओबे द सैटिस्फाई द न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन. आकाश का
ओके, दैट मीन्स ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है. That means Coulomb's law also obey the Newton's third law, that is action and reaction are equal and opposite. वो action है जैसे वो reaction है equal and opposite. ये केस 1 था. That means Q1 Q2 greater than 0 था. दोनों पॉजिटिव, both are positive और both are negative. That means both are in similar nature. So therefore nature of the force is attractive repulsive. Nature of the force is repulsive. केस 2 में क्या होगा? केस 2 सेम होगा less than. ये अट्रैक्टिव, ये रिपल्सिव था, अभी हो जाएगा अट्रैक्टिव. केस 2 में if Q1 Q2 less than 0, that means one charge is positive, other is negative, or other is positive, another is negative. Okay, so that means एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होने से अपोजिट नेचर है. सो देयरफॉर नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव. तो यहाँ से सेट होगा. ये था पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज, ये है Q1, ये है Q2, दोनों का बीच में डिस्टेंस था. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज r था. ओके, r था. सो बोथ आर अट्रैक्टिव टू ईच अदर. सो देयरफॉर यहाँ पर होगा F12 वेक्टर, ये हो जाएगा F21 वेक्टर, क्योंकि अट्रैक्टिव, एक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर. और उसका यहाँ से यहाँ तक बताया था R12 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 to Q2, और ये दिस इज कॉल्ड R12 वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ R12 वेक्टर. तो यहाँ से हो गया ये, दिस इज कॉल्ड R21 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q2 to Q2. उसका डायरेक्शन उधर है, ऐसे उसका डायरेक्शन यहाँ पर, ठीक है. और ये था हमारा यूनिट वेक्टर R21 कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ R21 वेक्टर. और दोनों R12 वेक्टर R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसका साथ सेम है? द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, दैट इज r का साथ सेम है. ओके, तो अभी तो क्या करेंगे? F12 का फॉर्मूला निकालेंगे. F12 का मालूम है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 ड्यू टू Q2. अभी इसका वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, जो फॉर्मूला था एसआई सिस्टम एयर में, उसका बाद उसका डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे. अभी देखो ये जो जा रहा है टुवर्ड्स राइट जा रहा है, कौन? F12 वेक्टर, उसका डायरेक्शन में कौन जा रहा है? R12 वेक्टर, R12 कैप जा रहा है. R12 कैप, सॉरी ये कैप है, R12 कैप है, ये कैप यूनिट वेक्टर, ये कैप सेम डायरेक्शन में जा रहा है. तो इसलिए मल्टीप्लाई R12 कैप हियर. Why we multiply R12 cap here? Now here the force, that means F12 vector, F1 in the same direction of F12 vector, R12 vector is acting. So multiply R12 cap here. So next statement ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by r square into ये R12 vector by r हो जाएगा. So that is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by r cube into R12 वेक्टर. ये F12 वेक्टर का था. इक्वेशन नंबर 3 कर दो. सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा F21 वेक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसका साथ सेम होगा ना 1/4πε0 Q1 Q2 by r square. अभी देखो ये जो फोर्स है F21 वेक्टर एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, उसका साथ कौन सा यूनिट वेक्टर जा रहा है? R21 कैप. सो मल्टीप्लाई R21 कैप है. और नेक्स्ट स्टेप में उसका वैल्यू का मालूम है, तो उसको इसे कर देंगे Q1 Q2 by r square. ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म करने से R21 वेक्टर by r. और this implies that F21 vector equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by r cube into R21 vector. ये इक्वेशन 4 होगी. इज इट करेक्ट? तो उसके बाद क्या करेंगे? तो मालूम है, अभी बताया था, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 और R21 वेक्टर दोनों का बीच में रिलेशन क्या है ना? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. both are in same magnitude, both are in same magnitude, but acting opposite to each other. Since R12 vector is equal to minus of R21 vector, so therefore from equation
3 and 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वो क्या हो जाएगा f12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ f1 वेक्टर। हर केस में वो सेटिस्फाई करेगा। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो उसका बाद केस है इन टर्म केस 3 इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज ए वेक्टर which connecting the point and the origin and directed towards the point like this। ये 3D है 3D, तो ये origin है, तो यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट को क्या करेंगे origin के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो वेक्टर हो रहा है दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p। उसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द पॉइंट हो, पॉइंट टुवर्ड द पॉइंट होगा और उसका टेल हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। दिस इज आल्सो नोन एज द फिक्स्ड वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज आल्सो नोन एज ए फिक्स्ड वेक्टर। उसका टेल हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और उसका डायरेक्शन टुवर्ड द पॉइंट होता है। और जो मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ दिस लाइन ओपी का साथ सेम होगा। ओके, व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, यहाँ पर दो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके, वेक्टर connecting initial and final point and directed toward the final point that is called the displacement vector। displacement के लिए दो पॉइंट जरूरी है और पोजीशन वेक्टर के लिए वन पॉइंट जरूरी है, तो उसका ये हो जाएगा एस वेक्टर। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द फाइनल होगा और उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का साथ सेम होगा। डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का साथ सेम होगा। तो अभी केस 3 में क्या करेंगे ना, केस 3 में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर इसमें फर्स्ट क्या करेंगे f12 निकालेंगे। तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये z एक्सिस ओरिजिन है। यहाँ पर Q1 एक पॉइंट में, कौन सा पॉइंट में, ए पॉइंट, उसको अभी कनेक्ट कर दिया ओरिजिन के साथ। तो ये हो गया R1 वेक्टर, ये हो गया R1 वेक्टर, ये बी पॉइंट। तो यहाँ पर Q2 चार्ज है, ये हो गया R2 वेक्टर। तो हम लोग क्या चाहिए ना, फर्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ये स्ट्रेट लाइन है, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये F12 वेक्टर ऐसे जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो ये क्या हो गया ना, लेट R1 वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड R2 वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, ये इसको ले जाएंगे, ये Q2 से Q1 जा रहा है, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर, 2 से 1 जा रहा है, तो ये F12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पाई, उसका दोनों का बीच में डिस्टेंस है R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन R21 क्या होगा। ठीक है, सिंस अभी बताया था R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर बाय मोड ऑफ R21 वेक्टर। अभी उसको पुट कर देने से नीचे हो जाएगा, मोड का स्क्वायर था, अभी एक मोड मल्टीप्लाई कर देंगे r स्क्वायर इंटू r, जैसे r क्यू हो रहा था, सिमिलर हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर का मोड का क्यूब हो गया, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा R21 वेक्टर। ये इक्वेशन इसको कर दो 5।
यहाँ पर ट्रायंगल्स का मालूम है, जो वेक्टर एडिशन में जो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए देयर आर टू मेथड्स, वन इज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अनदर इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो मेथड। ओके, तो ट्रायंगल्स लॉ में क्या था ना, ये टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मींस एक वेक्टर का हेड से दूसरा वेक्टर का टेल स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो वेक्टर है, यहाँ से इसका हेड टेल स्टार्ट हो रहा है, अभी दो वेक्टर सेम ऑर्डर हो गया, एंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर गिव द रिजल्टेंट वेक्टर, वो देगा रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मींस अप्लाइंग ट्रायंगल्स लॉ, क्या करेंगे, अप्लाइंग ट्रायंगल्स लॉ टू द ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, व्हिच इज द रिजल्टेंट ना, OA वेक्टर रिजल्टेंट किसका, OP वेक्टर प्लस PA वेक्टर। सो दिस इंप्लाइज दैट OA वेक्टर का वैल्यू क्या है, R1 वेक्टर, OB वेक्टर का वैल्यू क्या है, R2 वेक्टर, प्लस उसका वैल्यू क्या है, R21 वेक्टर, और दिस इंप्लाइज दैट R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। वो कहां जा रहा है, Q2 से जा रहा है, कहां तक जा रहा है ना, Q1 तक जा रहा है। दैट मींस Q1 इज द इनिशियल पॉइंट और Q2 इज द फाइनल पॉइंट। तो Q1 इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर फाइनल पॉइंट है, तो Q1 इज द फाइनल पॉइंट और ये इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर हो गया, ये इनिशियल पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर। सो डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, सो देयरफॉर ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। जैसे 2 1 लेने से R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, 1 2 लेने से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन 5 को ये टर्म में चेंज कर देंगे, तो ये 1 2 वेक्टर क्या हो जाएगा ना, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by इसका वैल्यू क्या है R2, ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड क्यूब इनटू इसका प्लस में क्या कर देंगे ना, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। दिस इज द in terms of Coulomb's law, in terms of vector form में पोजीशन वेक्टर में हो रहा है। ओके, तो उसके बाद सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ जो था अभी फिगर चेंज कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ना, ये जो फिगर में ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी है, तो ये था R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर, ठीक है। अभी जा रहा है, उधर जा रहा है F21 वेक्टर, ये A पॉइंट है, ये Q2 है, सॉरी B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये Q1 है, सो उधर जा रहा है मींस ये हो जाएगा R12 वेक्टर। सो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दैट मींस फोर्स एक्टिंग ऑन due to Q1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 वेक्टर का ऑर्डर स्क्वायर into R12 के। नेक्स्ट स्टेप में 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 वेक्टर का ऑर्डर क्यूब हो जाएगा into R12 वेक्टर। अभी जो ट्रायंगल बताया था इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल लॉ में ये हो जाएगा कि रिजल्टेंट OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ओके, सो AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट R12 वेक्टर